जितेंद्र जी, आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन था, क्या है पूरा वाक्य बताएंगे? देखिए, आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से मोदी जी और उनकी संस्थाएं, खासकर चुनाव आयोग, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो हमारा जनता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में, खारगे जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आज भी उसी चीज़ को लेकर, जैसे आपने अभी बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया है, और उससे पहले हमारा ये था कि हम यहाँ पर आज यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में चल रहा है हमारा। तो ये लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या है। जिस प्रकार फेक इन्होंने वोटिंग कराई है अलग अलग राज्यों में जहाँ वो इनकी सरकारें बनी हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये जीत के आए हैं, और सबूत मांगे जाते हैं इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देश का संविधान और कानून साक्षर सबूत पर चलता है। जब सबूत की बात की जाती है तो सबूत देने से मना कर देते हैं। आपने देखा, आपने अभी अब से पहले फरीदाबाद के बड़े सीनियर लीडर हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनके बेटे विजय प्रताप जी, उन्होंने खुद बताया, और उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। ये फरीदाबाद का मामला है, और 25 लाख वोटों की चोरी का भी मामला है फरीदाबाद में, जो सरकार यहाँ पर बनी है हरियाणा में। तो बड़कल विधानसभा क्षेत्र में 22,000 वोटें फर्जी तरीके से गिरी गई हैं, लेकिन अभी वो कोर्ट में विचाराधीन है मामला। तो जिस तरीके से ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, और एक मत का अधिकार किसान, मजदूर, कर्मचारी, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अपनी बात को सरकार से रखता है। सरकार क्यों नहीं सुनती? ना किसान की सुनती, ना मजदूर की सुनती, ना कर्मचारी की, ना आम जन की। उसका कारण ही है कि जनता से चुनी हुई सरकारें नहीं है भाजपा की, और भाजपा की केंद्र की सरकार, ये फेक वोटिंग से चुनी हुई सरकारें हैं, और सरकार है मोदी जी की। इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी, और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र जी, उनके नेतृत्व में बलजीत कौशिक जिलाध्यक्ष, तमाम सीनियर नेता यहाँ पर हमने प्रदर्शन किया है सेक्टर 12 यहाँ सचिवालय पर, और महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब के मार्फत हमने ज्ञापन सौंपा है। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि तानाशाही का आलम है। और मुझे फैज़ अहमद फैज़ की वो पंक्ति याद आ जाती है कि नया निज़ाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फ़कत लश्कर शाही के माफिक सोचे, और साहिब वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके मुताबिक, इनकी तानाशाही के मुताबिक नहीं सोच रही। वो सड़कों पर जनता, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संविधान की रक्षा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, और ये प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे, और तब तक जारी रहेंगे। और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम जल्दी करने वाले हैं, जब तक यहाँ पर जनता को और देश को न्याय नहीं मिल जाता। और इनकी वोट चोरी पूरे देश के सामने तो आ चुकी है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी तौर पर इन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर वोट चोर गद्दी छोड़ चालू रहेगा। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2027 में होने हैं, चाहे बंगाल की बात करें, तो क्या रणनीति के तहत फिर से तैयारियां होंगी, और क्या चीज़ों को बचाया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से बताया जाए, चोरी नहीं, डकैती की गई है कहीं ना कहीं वोटों की जी। तो आगे रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या रहेगी? देखिए, आपके सवाल से पहले मुझे फिर इकबाल याद आ जाते हैं, जो सत्ता सिंहासन के खिलाफ बोलते थे कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। ये लोकतंत्र को मार रहे हैं, ये प्रजातंत्र को मार रहे हैं, जनता को मार रहे हैं, संविधान को मार रहे हैं। आप इतना बड़ा प्रमाण आपके सामने है, जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश की मीडिया के सामने पूरे देश को दिखाया। इलेक्शन कमीशन पर जो हमने साक्ष्य सबूत के तौर पे हमने आरोप लगाए। बड़ा दुर्भाग्य है, जो बिहार का चुनाव है 27 में, ये रिजल्ट आपके सामने है, जो वोट चोरी की गई है, और वोट चोरी करके ये सरकार बिहार में जो बनी है। 2027 का बिहार का चुनाव, उससे पहले बंगाल का चुनाव 26 में है। ये चुनाव, मैं बंगाल के बारे में बता दूं, ये चुनाव सुरक्षित नहीं है, पूरा देश कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन एक लायक बेटे की तरह मोदी जी का साथ दे रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आरोप ये भी लगे बीजेपी की तरफ से कि जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं मुद्दों की बात न करे, सिर्फ वोट चोरी तक ही सीमित रह के वोट काटने की काम कर रही है। तो क्या मुद्दे? देखिए, सड़क से लेके संसद तक हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, काले कानूनों की बात हो, कर्मचारी की बात हो, अग्निवीर की बात हो, महंगाई की बात हो, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, चाहे आतंकवादी घटना देश में इनके राज में हुई, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, ये जो हो रहे हैं, तमाम हमने मानवता की बातों को और देश की बातों को, देश के मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को भी हमने बड़े ताकत से उठाया है, सड़क से संसद तक उठाया है। भाई जी, कांग्रेस ने ही के राज में ही ईवीएम शुरू हुई थी। जब कांग्रेस के राज में ईवीएम से वोट डाले जा रहे थे,
तब भी क्या चोरी हो रही थी, तो क्या वो चोरी अब पकड़कर बीजेपी ने पकड़कर हथिया ली है जो कांग्रेस जिस तरह से देखिए, अपनी जो सरकार बना रही थी? जी गालिब का एक शेर है कि जुर्म करने को करते सभी हैं, मुजरिम वो हैं जो पकड़े गए हैं। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह विपक्ष ने नहीं लगाया ईवीएम पर या वोट चोरी पर, कहीं उनका कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अगर ईवीएम और वोट चोरी हम करते कांग्रेस के लोग तो माफ कीजिए, आप डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का स्तंभ है, मैं ऑन कैमरा आपको बोलता हूं, जीवन में ये सत्ता में नहीं आते। तो ईवीएम को लाने वाले कांग्रेसी हो सकते हैं, कांग्रेस की सरकारें हो सकती हैं, लेकिन वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या, ये कांग्रेस के समय में नहीं थी। वैसे देखा जाए कि जो 15-15 लाख जो